તુર્કી સિરિયા બાદ જે રીતે ભારત અને ગુજરાતમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાઈ રહ્યા છે તેનાથી નાગરિકોમાં ભયનો માહોલ છે। ત્યારે ગુજરાત સિસ્મોલોજી વિભાગના વડા ડોક્ટર સુમેર ચોપરાએ ભૂકંપના આંચકા અંગે વીઆર લાઈવ સાથે વિસ્તૃત ચર્ચા કરી। તેમની માનીએ તો જ્યારે પણ મોટું ભૂકંપ આવે છે તેના પછી નાના નાના આંચકા વર્ષો સુધી અનુભવાય છે, પણ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। ત્યારે સાંભળો આખું ઇન્ટરવ્યૂ, તેઓ શું કહ્યું। तुर्की और सीरिया में विनाशक भूकंप बाद समग्र भारत में एक भूकंप ने लई चिंतानुं मोजું फरी वळ्युं हतुं। खास करीने गुजरातनी वात करवामां आवे तो छेल्ला केटलाक समयथी कच्छ, सूरत ने अरवल्ली जेवा विस्तारोनी अंदर भूकंपना आंचका अनुभवाय छे। आ समग्र मुद्दे बातचीत करवा माटे आपणी साथे जोड़ाया छे सिस्मोलॉजीना अधिकारी डॉक्टर सुमेर चोपड़ा। सर, पहले तो आपका स्वागत है वीआर लाइव न्यूज़ चैनल में। सर, जैसे कि कुछ दिन से जो सौराष्ट्र का जो विस्तार है वहाँ पे अर्थक्वेक के कुछ वाइब्रेशंस वहाँ पे हुए हैं। कल अरवल्ली में हुआ था, कल रात को कच्छ में भी इसका वाइब्रेशन हुआ है। उसको लेकर क्या कहेंगे? ठीक है, ऐसा कि जो कच्छ और सौराष्ट्र में जो एक्टिविटी चल रही है ये नॉर्मल एक्टिविटी है और ये हमें हर साल जिसे कहते हैं जितनी एक्टिविटी होती है, जितने नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स हैं उतनी आ रहे हैं, तो इसलिए हमें कोई इसमें कुछ ऐसा चेतावनी देने की या कोई अनयूजुअल एक्टिविटी ऐसी बात नहीं है। ये नॉर्मल एक्टिविटी है। सौराष्ट्र में कुछ जगह ऐसी हैं जैसे अमरेली है, आपका तलाला है, जामनगर है, यहाँ पर रेगुलर एक्टिविटी आती है जिसको हम स्वयं टाइप ऑफ एक्टिविटी कहते हैं। स्वयं टाइप ऑफ एक्टिविटी में क्या रहता है, कोई भी छोटे छोटे अर्थक्वेक बहुत सारे रहते हैं, कोई मेजर अर्थक्वेक नहीं होता। ये फोर शॉक, आफ्टर शॉक, छोटे छोटे अर्थक्वेक बहुत सारे आते हैं और ये 2-3 महीने तक रहते हैं और एनर्जी पूरी छोटे छोटे शॉक्स के जरिए निकल जाती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। अब अगर हम कच्छ की बात करें तो कच्छ की सेस्मिसिटी अलग है। वो सेस्मिसिटी पीरियोडिक नहीं है। वो जैसे कच्छ में 2001 में एक बड़ा भूकंप आया था, 7.6 तीव्रता थी उसकी, तो उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो अभी भी आ रहे हैं। एक्चुअल में जैसे हम बात करें तो कच्छ का जो इलाका है वो उसको हम इंट्रा प्लेट कहते हैं। जैसे इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट में हिमालय का क्षेत्र है वो उसको हम प्लेट बाउंड्री कहते हैं। तो वहाँ जो अर्थक्वेक्स आते हैं उसको हम प्लेट बाउंड्री अर्थक्वेक्स कहते हैं, और जो प्लेट के अंदर आते हैं उसको हम इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक कहते हैं। तो कच्छ के अर्थक्वेक्स हैं वो इंट्रा प्लेट है। और जनरली वर्ल्ड में देखा गया है कि इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक में कोई बड़ा भूकंप आता है तो उसके आफ्टर शॉक्स कई 10, 15, 20 साल तक चलते रहते हैं। तो वो मतलब कि काफ़ी लंबे अंतराल तक चलते हैं। और दूसरा एक और भी एक ये थ्योरी ऐसी है कि जब कोई बड़ा भूकंप आता है इंट्रा प्लेट रीजन में तो जनरली क्या होता है कि वो आसपास के जो फॉल्ट्स होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। समझो वो फॉल्ट्स में भी ऑलरेडी स्ट्रेन एनर्जी है, वो रिलीज़ होने वाली थी। समझो वो वहाँ पर कोई बड़ा भूकंप या कोई 4 मैग्नीट्यूड का भूकंप 10 साल बाद आने वाला था, बट एक बड़ा भूकंप से जो एनर्जी वहाँ पे ट्रांसफ़र होती है, स्ट्रेस ट्रांसफ़र होता है, उससे वो भूकंप जल्दी आ जाता है। तो इसलिए आसपास के फॉल्ट्स भी जिसे कहते हैं वो एक्टिव हो गए। बट इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, नॉर्मल फिनोमेना है, पूरे वर्ल्ड में देखा गया। ऐसा कोई ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये 3 मैग्नीट्यूड का आ रहा है तो कोई बड़े भूकंप की चेतावनी है। जनरली महीने में हमने देखा गया है कच्छ में 4 से 5 अर्थक्वेक 3 से 4 मैग्नीट्यूड के बीच में आते हैं। साल में 1 या 2 अर्थक्वेक 4 मैग्नीट्यूड, ये पिछले 8-10 साल से रूटीन चल रहा है और ये नॉर्मल एक्टिविटी। सर, बात की जाए तो कच्छ में 2001 में जो भूकंप आया था वो ज़्यादा वाइब्रेशन वाला था, वो हम सब जानते हैं। लेकिन बात ये है कि इसका जो ईयरली रहता है 5 साल 10 साल, तो क्या वो जो रिक्टर स्केल है जो कम होता है या बढ़ता है? और जो अभी वाइब्रेशन जो सौराष्ट्र जो जोन है वहाँ पे चालू है तो उसको लेकर क्या? देखिए, ऐसा कोई भी बड़ा भूकंप जैसे मैंने बताया इंटरप्लेट रीजन में कोई बहुत बड़ा भूकंप आता है तो जनरली आफ्टर शॉक्स काफ़ी सालों तक चलते हैं। अभी हम अगर 2001 से 2023 तक का अगर हम देखें तो धीरे धीरे आफ्टर शॉक्स जो हैं पहले कुछ सालों तक 5 मैग्नीट्यूड के हर साल आते थे। फिर 5 मैग्नीट्यूड का अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 15 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जनरली 6 से 8 साल में एक बार आता है। अभी जो लास्ट आपका 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था वो 2020 में आया था। उसके बाद और उससे पहले जो आया था 2012 में आया था, और उससे पहले 5 मैग्नीट्यूड का आया था 2006 में आया था। तो ये 5 मैग्नीट्यूड का भी अर्थक्वेक जो पहले हर साल आते थे, फिर 5 साल के अंतराल पे आए, फिर 6 साल, अभी 8 साल के अंतराल पे। इसी तरह 4 मैग्नीट्यूड के भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, 3 मैग्नीट्यूड के भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। बट इसका जो रेट है कम होने का काफ़ी स्लो है, क्योंकि ये इंटरप्लेट रीजन है, यहाँ टाइम लगता है एनर्जी को डिसिपेट होने में, तो इसलिए ये धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये ओकेजनली बहुत कम अर्थक्वेक्स आएंगे और कुछ आपको इतने छोटे अर्थक्वेक्स आएंगे कि आपको फील भी नहीं होंगे कि उसकी तीव्रता 3 से भी नीचे हो जाएगी।
थैंक यू सर वी आर लाइव के साथ बातचीत करने के लिए। तो આ હતા સિસ્મોલોજીના અધિકારી કે તેમનું સ્પષ્ટપણે માનવું છે કે જે ભૂકંપ ગુજરાતની અંદર આવી રહ્યો છે તેનું જે પ્રમાણ છે તે ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં, જે તેનું રિક્ટર સ્કેલ છે, જે વાઇબ્રેશન છે તે હાલ ઓછા પ્રમાણમાં છે. લોકોને કોઈ ગભરાવાની જરૂર નથી, સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે. આનંદ બારોટ, વી આર લાઈવ, ગાંધીનગર.